हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है और जैसे ना आँख खुलती है ना, वैसे है ना तो काम ही काम दिखता है कि ये सारे काम करने हैं घर के। तो बस मैं सबसे पहले है ना तो मुँह हाथ धुल के और मैं लग गई थी झाड़ू मारने में कि सबसे पहले मैं झाड़ू मार लूँ। और आज ना बहुत सारा काम है। काम ये है कि जो कपड़े निकाले थे, पुराने कपड़े, देखा था आपने, पुराने कपड़े जो सब निकाल के रखा था वो मैंने है ना तो एक पिशवी पे, बड़ी वाली पिशवी होती है ना पन्नी, उस पे भर के रख दिया है सामने ही कुर्सी पे। तो सामने भर के रखा है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, और इधर उधर रखूँगी तो फिर भूल जाऊँगी। इसकी वजह से मैं सामने ही रखी थी कि मैं मतलब बार बार फिर पतिदेव को बोल सकूँ कि इसको देना है करके। तो वही मैं अभी जब उठी हूँ ना, सबसे पहले है ना तो यही बोला है कि ये जो कपड़े हैं तो इसको चलो दे देते हैं बनने के लिए। तो यहाँ पर है ना तो अंदर से बाहर मैंने झाड़ू मार लिया था, और जैसे ही झाड़ू मारा ना वैसे पतिदेव तो नहा धोकर तैयार हो गए थे, उनको काम में जाना था। और आज वो थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि उनका जो सामान है वो सब है ना तो जहाँ पर साइड है वहाँ पे ले जा के रखना है। तो वही मैंने है ना तो चाय नहीं बनाई थी, तो मैंने बोला रुको सबसे पहले चाय बना देती हूँ, चाय पी लो फिर जाओ। और इन दिनों ना सबसे पहले सुबह उठते ही मुँह हाथ धुलेंगे, उसके बाद चाय बन जाती है। बाबू की छुट्टी चल रही है ना तो चाय बन जाती है, फिर उसके बाद आगे का काम होता है। बाद में नहा धोकर फिर नाश्ता बाद में बनता है, सबसे पहले चाय बनी जाती है। तो यहाँ पे बेटा भी उठ चुका है, उसके लिए भी चाय छान दिया है, वो भी बोला मम्मा चाय पियेंगे। तो आगे यहाँ पर पतिदेव तो दे देती हूँ इनको, तो ये भी चाय पी लेंगे। और चाय पीने के बाद नीचे पूरा सामान रखा है इनका, जैसे घोड़ा हो गया और फल्ली और ये सब, मतलब लकड़ी बम्बू ये सब है। तो ये सब अभी गाड़ी पे रखेंगे और लोड करके ना लेकर जाएंगे साइड में। और यहाँ पे देखिए बाबू है ना तो उठा रहा था, उसे खींच ही नहीं रहा था, बोलता है मैं रखूँगा करके, मगर उसने ना एक एक करके ना फिर एक एक करके निकाला, तब जाकर खींचा है। दो एक साथ निकाल रहा था तो खींच ही नहीं रहा था उससे। तो ये सब है ना तो बम्बू पतिदेव लेकर जाएंगे। जैसे भाड़े वोड़े जब बांधते हैं ना तो ये मोटे मोटे बम्बू ज़रूरत पड़ते हैं, तो मोटे पतले दोनों हैं। तो जब काम कहीं से ख़त्म होते हैं तो बस यहीं पे रख दिया जाता है, और जब काम कहीं होता है तो फिर लेकर जाते हैं। तो इनका काम पेंटिंग वाला ऐसा ही होता है, मतलब सामान ले जाना ले आना, मतलब ऐसा बना ही रहता है। तभी दूसरे जगह काम लगा रहे हैं तो इसलिए ये सब सामान लेकर जाएंगे। तो जब तक ये सामान लेकर जाएंगे ना तो आधे से ज़्यादा मेरा काम अभी हो जाएगा। इसलिए ना तो सुबह थोड़ा सा आज ना लेट हो गया था काम करते करते। फिर मैं सफाई सब जगह करने लगी थी। बाहर है ना तो पूरी बालकनी यहाँ से वहाँ पर साफ़ करने में टाइम लग जाता है। और मेरी ना बड़ी सी बालकनी है, पीछे मैंने दिखाया था आप लोगों को। तो उधर साइड अभी कोई नहीं रहता ना, तो गंदा रहता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो जब साफ़ कर दो ना तो अच्छा लगता है। और वो ना मैं साफ़ कर लेती हूँ, हफ्ते में 2 बार तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे ना एक बार साफ़ कर दो ना तो अच्छे से साफ़ रह जाता है। और यहाँ पे जो यहाँ बालकनी है जो मेरे सामने घर की, तो इसको मैंने ब्रश की हेल्प से साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने पेंट मारा हुआ है तो थोड़ा सा अगर गंदा होता है ना तो जल्दी से मालूम पड़ जाता है। तो मैंने यहाँ पर स्लीपर धुलाया, स्लीपर धोने के बाद फिर यहाँ पर ब्रश की हेल्प से अच्छे से साफ़ कर दिया था। हटा लो। और बाहर की जब पूरी सफाई मैंने कर ली थी तो सिर्फ गमले बस बचे थे, तो मैंने उसको नहीं हटाया था क्योंकि इन दिनों में ना मैं फिर गमले नहीं छूती हूँ। मुझे लगता है कि फूल वूल है ना मुरझा जाते हैं, तो मैं जल्दी से नहीं छूती हूँ। तो बस फिर मैं नहाने चली गई थी और यहाँ पे फिर बेटा पूजा कर रहा था। और मुझे ना बाबू को कुछ भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कैसा पूजा करना है, क्या करना है, क्योंकि इसको ना ये चीज़ का है कि देखने से ना बहुत कुछ इसे आता है। तो मुझे ना कुछ भी बताना नहीं पड़ता कि कैसे नहलाना है कैसे नहीं नहलाना है। तो यहाँ पर पतिदेव भी आ चुके
रुके हुए हैं। बोले कि अभी काम नहीं ख़त्म हुआ। मैंने बोला नहीं, काम सब ख़त्म हो गए थे हमारे, सब बाबू पूजा करेगा उसके बाद चलेंगे नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए तुलसी को अच्छे से नहला दिया था, फिर यहाँ पे धूप जला दिया था, दिया जला दिया था। और ये पूजा वूजा ना बहुत अच्छे से करता है, जैसा मैं करती हूँ ना, ध्यान देता है कि मम्मा कैसा पूजा करती है कैसा नहीं करती है, तो इन चीज़ों में बहुत ध्यान देता है। और जैसे है ना शिव जी को नहलाना होता है, तो चाहे मैं पूजा करूं और नहीं करती हूँ ना, जैसा कभी नहीं करती हूँ ना, तो बेटा और पतिदेव ना शिव जी को नहला देते हैं, उनको चंदन वंदन बेकायदे लगा देते हैं। तो ये मुझे ना ये चीज़ का ना टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि मतलब जब कभी मैं नहीं कर पाऊँगी तो ये दोनों अच्छे से मतलब भगवान का ध्यान रख लेते हैं। अच्छा लगता है ऐसा जब देखो तो। और फिर उसके बाद है ना, तो फिर मैं आ गई थी क्योंकि पतिदेव भी आ चुके हैं और फटाफट से अभी मुझे बनाना है नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करेंगे फिर से इनको काम में जाना है। तो यहाँ पर मैंने है ना, तो पोहा ख़त्म था तो वो मैंने निकाला है और उसको डब्बे पर डाल दिया है, और उसके बाद बस अब इसको छान के और निकाल लूँगी। तो मैं इसी तरह है ना, तो पूरा पानी में भिगो देती हूँ पोहा, और फिर उसके बाद मैं छान लेती हूँ, तो वो सही रहता है। और हल्का सा पानी डाल के भिगो और फिर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, और ऐसा जब भिगो के निकाल दो तो वो ज़्यादा अच्छा पोहे बनते हैं। यहाँ पे मैं मूंगफली निकाल रही हूँ क्योंकि पोहे में मूंगफली तो अच्छी लगती है ना, और किसी किसी का मन नहीं होता है तो मत डालें, मतलब पोहे में मूंगफली अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं मूंगफली निकालूंगी। मूंगफली मैं दूसरे प्लेट पे निकालूंगी क्योंकि बाबू को ना पसंद नहीं है। तो अभी तो मैं पोहे में डाल देती हूँ, फिर उसको छांटना पड़ता है। मैं सोच रही थी दूसरे प्लेट में निकालूंगी, आपको मैं बता रही हूँ अभी, मगर मैंने ना पोहे पे निकाल दिया। फिर मेरे से ध्यान से उतर गया कि मैं मतलब पोहे में से मूँगफली छाँटना था, फिर मैं उसको छाँट नहीं पाई थी, उसमें ऐसा ही डाल दिया था। बाबू मूंगफली नहीं खाता ना, तो फिर उसको बाद में मुझे छाँटना पड़ता है, तो इसलिए ना जब पोहे बन जाते फिर मैं मूंगफली डालती हूँ। तो यहाँ पे बस कांदा वाला पोहा बना रही हूँ, आलू ख़त्म थी तो कांदे वाले पोहा बना रही हूँ, खाली कांदा बस, बिना मतलब आलू वालू नहीं डालूँगी, सादा सा बनाऊँगी। तो बस इसको मैंने अभी कड़ी पत्ता डाल दिया, मिर्चा डाल दिया था, जीरा डाल दिया था। और वॉइस ओवर जब कर रही थी ना, तो कुत्ते हैं ना तो बहुत भौंक रहे थे, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और मेरे चैनल में न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, बस यही चाहिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हैं ना तो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर। थैंक यू सो मच। बस यहाँ पर अभी बन गए हैं पोहे, तो फटाफट से मैं भी दे दूँगी पतिदेव को, तो वो भी खा लेंगे। और बना दे रही हूँ चाय, क्योंकि नाश्ता वास्ता करने के बाद ना चाय को मतलब चाहिए ही चाहिए, ऐसा होता है, तो आदत है मेरी। तो नाश्ता बनाने के बाद मैं चाय बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं चाय चढ़ा दिया है मैंने। और ये डायमंड वाली नमकीन है ना, घर से लेकर आए थे, 3 पैकेट लेकर आए थे, तो 1 पैकेट तो रास्ते पे ही ख़त्म हो गए थे, ट्रेन में ही ख़त्म हो गया था, और 1 पैकेट मैंने खोला था, तो फिर अभी मतलब 2-3 दिन के अंदर ख़त्म, क्योंकि एक बार खोल दो ना 2 बार 3 बार ऐसा ही होता है, बहुत सारी तो रहती नहीं है। और ये डायमंड वाली नमकीन ना यहाँ पर नहीं मिलती है, जो कि और पोहे में ना नमकीन किस किस को पसंद है बताइएगा ज़रूर, हाँ। और यहाँ पे है ना, तो मुझे तो अच्छे लगते हैं पतिदेव को, बाबू को मेरे ना बहुत कम पसंद है, वो ना डायमंड वाली जो नमकीन है ना वही बस डाल के खा लेते हैं पोहे में, वैसे है ना तो और कोई सी नमकीन नहीं। तो जब कभी घर से जब आते हैं तो 2-4 पैकेट मैं ले आती हूँ, वैसे तो यहाँ मिलती नहीं है, और यहाँ पे जो मिलती है वो वाली टेस्ट नहीं रहती है। तो बस नाश्ता वास्ता होने के बाद पतिदेव चले गए थे काम पर, और यहाँ पे मैंने धो दिया था पर्स, जो कि ये वाला पर्स है ना, जब सफ़र वफ़र में जाती हूँ, जैसा दूर का सफ़र हुआ तभी मैं लेके जाती हूँ, ऐसा मार्केट वार्केट जाती हूँ तो मैं नहीं लेकर जाती हूँ, मेरे पास छोटा वाला पर्स है तो वो मैं लेकर जाती हूँ। ये वाला ना सफ़र के लिए ही है, 2-4 पर्स है मेरे पास जो कि बड़े वाले हैं। ये वाला तो इस बार मैंने लिया था, और पिछले बार जो लिया था वो मैं ऐसा ही रखा हुआ है, धुल के रख दिया था, जब कभी चेंज वेंज करके ना लेकर जाने में अच्छा लगता है। तो बस ये पर्स को यहाँ पे रख दिया तो ये सूख जाएगा। और मैं फटाफट आज भी काम में लगी हूँ, क्योंकि अभी तो पतिदेव काम में चले गए हैं, मगर वो आ जाएंगे, उनके साथ मुझे वो जो कपड़े रखे थे दिखाए थे ना आपको, वही कपड़े अभी मुझे लेके जाना है। तो यहाँ पे कपड़े भी धुल गए थे तो मैं बालकनी पे डाल दिया, थोड़े कपड़े थे ना बालकनी में ही डाल देती हूँ तो अच्छे से सूख जाते हैं। तो कपड़े वपड़े हो गए थे, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर थोड़ा है ना खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने की तैयारी इसलिए कर रही हूँ कि जो कपड़े रखे थे ना, जो देना है मुझे कुछ बनाने के लिए, तो मैं सोच रही थी जो पुराने कपड़े हैं उसके दरी बनवा लूँ। यहाँ पे ना दरी बहुत अच्छी सी बन जाती है। तो यहाँ पर पतिदेव भी आ गए थे, तो जो भी कपड़े थे तो मैं पन्नी में भर के, और एक बड़ा सा झोला था तो उस पर डाल के लेकर जाऊँगी। तो किलो के हिसाब से यहाँ पर लेते हैं, जितने किलो मतलब 2 किलो की दरी होगी तो 2 किलो कपड़े चाहिए।
और 4 किलो की दरी होगी तो 4 किलो कपड़े चाहिए। तो वही मैं सोच रही थी कि ये सब ले जाऊं, और काफ़ी दिन पहले बनवाई थी, बहुत साल हो गए, काफ़ी 4-5 साल से ऊपर ही होते होंगे। तो दुकान तो अभी मालूम नहीं है, वहाँ से दुकान दूसरी जगह हो गई है, मगर पतिदेव को मालूम है। तो ये बोले थे चलो एक बार देखते हैं, तो वही जाकर देख कर आएंगे। तो बस बहुत सारा कपड़ा था, और ये कपड़ा मालूम है आपको 10 किलो था। जब मैंने वहाँ पर वेट करवाया था तब मुझे मालूम पड़ा कि ये 10 किलो कपड़ा। और सुबह से उठते ही ना घर के काम ना शुरू हो जाते हैं। उठो, आँख खुली नहीं कि घर के काम तो शुरू हो जाते हैं। मगर ये जो काम था ना, ये मेरा काम बहुत ज़रूरी था, मुझे ये देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे ही पूरे कपड़ा ना सामने ही पड़े थे, और सामने मैंने जानबूझ के भी रखा था कि मुझे याद रहे कि ये देना है, और फिर मैं पतिदेव को बोल सकूँ कि इसे। और ये ना मतलब बस से ले जाने लायक नहीं है, नहीं तो फिर मैं बस से ले जाती हूँ, क्योंकि 2 बैग है और बस में लेकर जाना और दूर तक चलना पड़ेगा। इसकी वजह से फिर पतिदेव को बोल दिया था कि आ जाइएगा तो इसको दे आएंगे। तो बस इसे देकर आना है। वैसे तो पतिदेव दे देते जाकर, मगर इसका ना नाप देना है, कैसा बनवाना है कैसा नहीं, तो वो वहाँ पर ना दरी दिखाएंगे, उस हिसाब से हमें बनवाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है, नहीं तो ये फिर पतिदेव दे देते तो वो ज़्यादा सही रहता। तो बस वहाँ पर दिया है, दरी ही काम था, तो वही देकर और फिर वापस चली आई थी। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, सब्जी वब्जी मैं कट करके गई थी। पुलाव मुझे बनाना था, तो सभी सब्जियाँ मैंने कट कर गई थी, और आते ही फिर मैं फटाफट से यहाँ पर बुलाई हूँ पुलाव। और यहाँ पे है ना, तो बस जो बेसिक मसाले थे खड़े वाले वो मैंने डाल दिया था। उसके बाद है ना गाजर और आलू, और यहाँ पे है ना तो मक्का, ये सब मैंने डाल दिया था। फिर उसके बाद चावल वावल डालकर फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल दिया था। तो पुलाव जब तक ये हो जाएगा रेडी, जब तक पुलाव रेडी हो, तो जब तक यहाँ पे बना रही हूँ रायता। तो रायता मैं बनाऊँगी ये वाला खीरे वाला रायता। खीरे वाला रायता ना बहुत अच्छा लगता है। तो या तो पुलाव या तो सादा चावल के साथ खाओ तभी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी यहाँ पर बना लेती हूँ। और इसमें ना खीरा और धनिया की पत्ती, और इसमें मैं प्याज डाल दूँगी, थोड़ा सा टमाटर डाल दूँगी, तो ये रायता ना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।